आप लोग गैस करें, हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं या थाईलैंड जा रहे हैं? इन दोनों में से किसी एक कंट्री जा रहे हैं, गैस कर सकते हैं। चले भाई, खैर बात कह रहे हैं इस प्यारे से नज़ारे को, ये हसीन प्यारे से व्यू को, लंकावी के और मलेशिया की ये लास्ट एपिसोड है। यहाँ पे हम मलेशिया सीरीज़ ऑफिशियली ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हम एक नई कंट्री जा रहे हैं। ये पूरा व्लॉग हमारा सफ़र का है। वो नई कंट्री की सीरीज़ इंशाल्लाह कल से शुरू होगी बेइज़्निल्लाह इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मलेशिया से KL, फिर KL से उस नई कंट्री का एक ज़बरदस्त किस्म का प्यारा सा ट्रैवल व्लॉग आप लोगों को कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टियों, मैं आ जाऊँ। पार्टी हमारा सामान रेडी हो चुका है सारा, बस बेल बॉय का वेट कर रहे हैं। और बाय द वे इस वाले होटल के अंदर बेल बॉय वाली फैसिलिटी जो है वो थी। अब हम लोग जहाँ पे भी ये वाला होटल होता है हमेशा वहीं पे रुकते हैं जाके। ये है अलोफ्ट होटल। अलोफ्ट होटल बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत प्यारा। लेकिन अगर आप लोगों को बुक करना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, आप लोग बुक कर सकते हैं। और ये प्यारे हसीन नज़ारे यहाँ से ये वाले हैं। इसमें नीचे पूल भी है, सुबह ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता भी होता है। और यहीं से ही निकल के ये वाला जो रास्ता है ना, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, जो हम लोग बगी में जा रहे थे, तो यहाँ से अंदर आगे जाके पूरा बीच है और बड़ा प्यारा सा बीच है। जो पिंताई चिनांग बीच है वो उस साइड पे है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। ये वाला इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता। तो यहाँ पे जाके हमने सारी वो वाटर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो कर सकते हैं। समंदर में नहा सकते हैं, जेट स्की वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ईजिली आप लोग कर सकते हैं। अभी बज रहा है तकरीबन 10:30। हम लोगों की फ़्लाइट है 12:45 की। चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है इस वजह से हम लोग जल्दी जा रहे हैं। बस अब हम सीधा जाएंगे, सामान रखेंगे गाड़ी में, एयरपोर्ट पहुँचेंगे, बंदे को गाड़ी वापस करेंगे और फिर उसके बाद चल सो चल। गाड़ी कहाँ से रेंट की वो भी बताता हूँ। ये फाइनल चेक हो रहा है। नम्बो, वेलकम टू व्लॉग एंड लेट्स गो टू द न्यू कंट्री इंशाल्लाह। प्लस ये वॉशरूम है और वॉशरूम में मुस्लिम शावर है। ये सबसे मजे की बात है क्योंकि यहाँ पे कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर नहीं है। मलेशिया में तो है तकरीबन के अंदर मुस्लिम शावर, तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त और कूज़ी मलेशिया में भी लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं, खासतौर पर पब्लिक वॉशरूम जहाँ मुस्लिम शावर नहीं होते या किसी एक बाथरूम में होते हैं। आप पूरे में चेक करो, अगर 6 बाथरूम है तो उसमें से एक में मुस्लिम शावर होगा और वो होगा WC जो होता है ना। और ये हमारे रूम से बाहर नज़ारा है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर बुक कर रहे हो तो बीच व्यू वाला करना। ये फॉरेस्ट व्यू है। फॉरेस्ट व्यू ऐसा कुछ नज़र आता है, तो आप लोगों को इतना खास कुछ व्यू नज़र आएगा नहीं। हाँ, अगर आप ग्रीनरी के शौकीन हो और वो हो कि भाई पीछे बैठ के आपको ये चिड़ियों की आवाज़ें सुननी है, कर सकते हो फिर आप ये वाला बुक। चलें जी, बिस्मिल्लाह। सामान ले गया बंदा हमारा और अब हम उड़ी, ये क्या है? कॉकरोच उड़ने वाला। उड़ने वाला कॉकरोच नहीं, उड़ने वाला कॉकरोच नहीं, कुछ और है। जाने दे, वो पता नहीं कब तक जाएगा। चल भाई, बस यहाँ इनकी ओपन क्योंकि जंगल है तो ये कीड़े मकोड़े बेशुमार है। भाई वो उड़ ही रहा है। आजा जल्दी से। हमारे बेचारे भागो जल्दी भागो। ये लंकावी का पूरा मैप लगा हुआ है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम लोग इधर है और वो जो केबल कार है ना वो लाजिम जाना। और ये चिनांग बीच है। चिनांग बीच भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे फुल फंक्शन लगा हुआ होता है, फुल बेहतरीन किस्म का। जब तक नम्मो चेकआउट कर रही है मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। और ये इन लोगों की बिल्कुल ओपन एयर लॉबी है। यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ से आएंगे, इधर पे आके गाड़ी रुकेगी, ये लॉबी है, यहाँ से चेक इन, हमारा सामान रखा हुआ है, यहाँ से चेक इन करेंगे और फिर मतलब बिल्कुल ओपन एयर। ऐसी लॉबी मैंने दूसरी देखी है, पहले एक दफ़ा देखी थी मालदीव्स में, दूसरी यहाँ पे। अमेजिंग मैन, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। लंकावी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह शैम्पी वाह, नम्मो का शीशा रात भर खुला रहा, बारिश हुई और सीट गीली हो गई। वाह। अच्छा, ये वाली गाड़ी ना मैंने शदीद लोकल रेंटा कार से रेंट की थी। गाड़ी थोड़ी सी माटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक से इसके बिल्कुल हिल रहे थे, सब कुछ था। बट ये मुझे 3 दिन के लिए 250 रिंगिट में पड़ी है। तकरीबन 50 रिंगिट उन्होंने डिपॉजिट लिया था, एयरपोर्ट पर ला के दी थी, एयरपोर्ट से वापस ले लेंगे। तो जितना सफ़र है यहाँ के उसके हिसाब से बिल्कुल गाड़ी ठीक थी। नंबर मैं डाल दूँगा इनका भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों को करनी हो तो अपनी उस पर रेंट कर लेना और बार्गेन कर लेना, बार्गेन हो जाती है। एयरपोर्ट यहाँ से 17 मिनट की ड्राइव। अभी टाइम हो रहा है 10:51। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग और सामान उतार लिया है हमने। गाड़ी वाला अभी तक आया नहीं है, उसको मैंने बोला था 11 बजे आ जाना, 11:15 बज गए। अभी कॉल की तो कह रहा है आई एम कमिंग। ये देखो, ये गाड़ी है, मर्जी है, रेंट करनी हो तो कर लेना, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत ही खड़की हुई गाड़ी थी भाई। ये बंदा आ गया, ये इंस्पेक्शन कर रहा है गाड़ी की और बस फिर उसके बाद ये लेके चला जाएगा। व्हाट्स योर गुड नेम ब्रदर? मीज़ा। अब मैंने इसको 50 रिंगिट दिया हुआ था डिपॉजिट, तो वो लेंगे इससे। या 50 रिंगिट। थैंक यू। हाँ, की इनसाइड। हाँ यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 50 रिंगिट्स अटैचमेंट ले ली लगाई। चले भाई बिस्मिल्लाह। खैरबाद हो रहा है इस प्यारे से लंकावी को। हम जा रहे हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे। और नम्मो, हम अब लेंगे ऑफिशियली लंकावी की हवाओं में लास्ट सांस, ठीक है, फिर उसके बाद लेंगे अंदर सांस नई कंट्री में। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3।
अंदर चलो भाई। किसी के इंतजार का ये देखो टाइम से पहले एयरपोर्ट आ जाए ना तो ये होता है। चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। अच्छा, अगर आप लोग भी इस तरह से ट्रैवल कर रहे हो चाहे एयर एशिया से या मलेशियन एयरलाइन से, तो आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो। तो यहाँ पे आके लाइन और लंबा टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें आपके बच जाएंगी। मैंने ऑनलाइन चेक इन करके बोर्डिंग पास निकाल ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अभी यहाँ पे आके पता किया था तो वो कह रहे हैं कि 1:45 बजे की आपकी फ़्लाइट है, तो आप 1 बजे तक आके अपना सामान यहाँ ड्रॉप करके अंदर जा सकते। तो इस वजह से अब हम वहाँ पर बैठ के सुकून से खाना खाएं। सामान अपने पास ही रखा हुआ है, सामान को रैप भी करवाएंगे फिर वो भेजें, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है ना, और मेरे सूट के साइड से ना थोड़ा सा फट भी रहा, तो इस वजह से करवाना ज़रूरी है। ये लाइन से सामने यहाँ पे सेल्फ चेक इन काउंटर लगे हुए हैं एयर एशिया के और मलेशियन एयरलाइन के, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आई रिकमेंड कि आप ऑनलाइन कर लो, ताकि ऑनलाइन आप सुकून से सारी चीज़ें अपलोड कर देते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। कस्टम्स हो गया भाई, वहाँ से रैपिंग जो है यहाँ से करवाएंगे। देखो रैपिंग कैसी अलग किस्म की होती है इनके पास। हेलो ब्रदर, वी वांट फॉर 2, हाउ मेनी, हाउ मच, दिस एंड दिस? 53, 2 बैग 53, 1 बैग 53, ओके, बट कैन यू वेट फर्स्ट? भाई यहाँ पे 2 रैप जो हुए हैं हमारे, ये 106 के हो। इफ बिगर XXL हाउ मनी? 73। ये 23.58 है। मेरा वाला ज़्यादा लग रहा है मुझे। ओह नाइस, 24.5, थैंक यू। 106 रिंगिट। इस सफर में हमने जो वेट कंट्रोल किए अपना भी और सूटकेस का भी। यार मुझे इनका रैप करने का तरीका बहुत पसंद आया। ये पहले इस पे लगाते हैं बबल रैप, और उसके बाद ये दोनों अंकल मिलके इस तरह से इसको, ये ऊपर से ये वाली आती है नायलॉन, और उसके बाद इसको यहाँ पे वो करके रैप कर देते हैं टेप लगा के। बहुत सही है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ओए नमो, ये बादल है मेरे सामने जी, सब माशाल्लाह। ये देखो, वाह, ये देखो लास्ट स्टेप यहाँ पे इन्होंने इस पे खाली टेपिंग वेपिंग कर दी सारी पूरी, फुल सेफ माशाल्लाह। यहाँ से एंटर हुए कस्टम्स, ये यहाँ पे रैप, ये आपके सारे लाइन से काउंटर्स एयर एशिया के भी यहीं पे ही हैं और मलेशियन एयरलाइंस के भी यहीं पे ही। हमने इतनी सारी फ़्लाइट्स ली, इतना सारे चेक इन किए हर जगह, मतलब डिफरेंट काउंटर्स के ऊपर, डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर। इतना खूबसूरत चेक इन कहीं पे भी नहीं हुआ। देखो पीछे बारिश हो रही है, ओ वाह हसीन माशाल्लाह तबारकल्लाह। मलेशिया कुआलालंपुर 13:45। केएल में हमारा 2 घंटे का स्टे है, उसके बाद नई सीरीज शुरू हो गई है। ठीक है, सब्सक्राइब कर। ये खूबसूरत नज़ारे बारिश और ग्रीनरी के साथ हमारे लगेज जो है खैर से इंशाल्लाह जा रहा है। अब ये नई कंट्री के अंदर मिलेगा, क्योंकि केएल में हमारा 2 घंटे का स्टे बस। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन हो गया, लगेज चला गया। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये क्योंकि आप लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं तो इस वजह से आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगी एग्ज़िट की मलेशिया से, वो केएल से लगेगी, क्योंकि केएल जो है वहाँ से आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेंगे। भाई हमारी फ़्लाइट जो है वो मौसम की वजह से, ये पीछे बादल दिख रहे हैं कैसे हो रहा है, इसकी वजह से जो है ये लेट हो चुकी है 1 घंटा तकरीबन, और हमारी अगली फ़्लाइट जो है वहाँ से 2 घंटे के बाद थी। तो अब बिल्कुल हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचेंगे कि बस पहुँच के और फ़ौरन, अल्लाह करे इससे ज़्यादा लेट ना हो। ये भाई मैंने कहा जब तक फ़्लाइट का टाइम हो रहा है व्लॉग एडिट कर लेते हैं, तो फ़्लाइट तो 1 घंटा लेट हो गई है, तो मैंने कहा चलो जब तक आप लोगों के लिए व्लॉग हो जाएगा। चले भाई अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं कि आप बस फटाफट जहाज़ पे आ जाएं, ताकि फिर हम आपको लेके जाएं कुआलालंपुर, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली फ़्लाइट में आपको हम चढ़ा दें। लेट हो गए भाई, अल्लाह करे पहुँच जाए टाइमली हम। थैंक यू। नमो, आज हमारा सादा नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट हमें निकाल दिया कि बाहर जाओ रनवे पे वॉक करके चले जाओ जी। वाह यार जिंदाबाद, कितना प्यारा रनवे, खूबसूरत माशाल्लाह, किस तरह से लोग जा रहे हैं, हसीन। ये देखो सारे लगेज वगैरह यहाँ पे रखे हैं लाइन से, पूरा सिस्टम एयरपोर्ट का। तो आज सब देख लिया रनवे। ये पहली दफ़ा हुआ है। हाँ, ये पहली दफ़ा हुआ है। ज़बरदस्त, बहुत आला, मज़ेदार हो गया भाई साहब। ये देखो इस प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ एयर एशिया का जहाज़ जा रहा है उड़ने के लिए। हम ये इंडिगो खड़ा हुआ है, इंडिगो के पीछे वाला जहाज़ हमारा है। ये वो वाले मनाजिर हैं जो हम जहाज़ की खिड़की से लेते थे। अरे नम्मो, हम जो एयरपोर्ट में बाहर लंकावी में आखिरी सांस लेके आए थे वो आखिरी नहीं थी, यहाँ लेनी थी हमने, यहाँ जहाज़ में एंटर होने से पहले लेनी थी। लेकिन नम्मो, ये मलेशियन एयरलाइन का हमारा पहला ट्रैवल है, तो जहाज़ पे नाम लिखना तो बनता है यार। हाँ इंशाल्लाह। सही है ना। मलेशियन एयरलाइन में पहले ट्रैवल में डर भी बड़ा लगता है मुझे, MH370 की वजह से। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये यहाँ से हम लोग आए थे इस दरवाजे से, वेलकम टू लंकावी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहीं पे आके इंडिगो जहाँ खड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा जहाज़ रुका था, और इधर से यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी अंदर, AC तेज़ था। अच्छा हो गया यहाँ पे बेहतरीन धूप ले ली जहाज़ में जाने से पहले।
पहली बार रनवे पे चल रहे हैं हम। कितना मजा आ रहा है ना। अभी तूने बोला था मुझे ऐसा कुछ करना है, इधर जाके चलना है। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे ना, तो नम्मू ने बोला कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके ऐसे रनवे पे वॉक करूं। देख सुभान अल्लाह। अल्लाह मियां माशाल्लाह। सारी चीज़ें कबूल कर रहे हैं भाई। माशाल्लाह। भरपूर दुआएं मांग लो अच्छी अच्छी सबके लिए। ये देखो पूरा विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर। बोर्डिंग। सुभान ओके अल्लाह, 1 मिनट। क्या बात है भाई साहब। आगे नम्मो यहाँ पे क्या सूरज है। बारिश हुई है ना अभी अभी। जहाज पे नाम लिखने का टाइम आ गया। नम्मो नाम लिख दे, हम शायद लास्ट पैसेंजर पे। मदीहा। मलेशियन एयरवेज पे हमारा नाम। नाइस। चले भाई बिस्मिल्लाह। मलेशियन एयरवेज जहाज तो बड़ा साफ सुथरा है भाई माशाल्लाह इन लोगों का। नो हस्बैंड कुर्बानीज भाई। विंडो सीट जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ वाली जो सीट फ्लाइट है इसकी बोर्डिंग जो है, मैंने इसकी जो सीट थी वो हम दोनों ने हमारी साथ की है, और इसके बाद वाली जो फ़्लाइट है ना उसमें आगे पीछे, क्योंकि उसमें मुझे व्यूज़ देखने होंगे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी रात हो जाएगी। पता है नम्मो बीच में क्यों बैठी है? क्योंकि वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई, तो इस वजह से मैं नम्मो को बोला तुम बैठो उनके साथ। 737 है, और यहाँ पे इसमें USB-C और USB-A लगाने की जगह है कि आप फोन चार्ज कर सकते हैं, और ये इनका कोई फ़्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए आप इससे कनेक्ट करके अपना और एंजॉय कर सकते हैं। बट मेरी एंजॉयमेंट इस टाइम ये है कि मैं एडिट करूँगा, अपना व्लॉग कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। वंस अगेन वेलकम टू कुआला शरीफ। हम लोग आ गए हैं कुआलालंपुर, लेकिन अभी हमें जो है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट से निकल के दोबारा से चेक इन करना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। भाई ये जो घंटे 1.5-2 घंटे वाली फ़्लाइट के बीच का टाइम होता है ना, ये हमेशा हमें इसमें ख्वारी होती है। हम AK-47 की गोली की तरह पकड़ते हैं हम जी ये भाई, पता नहीं क्यों ऐसा होता है हमेशा। और अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से जाना है, इन्फॉर्मेशन से पूछते हैं आज। जब हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है हाँ, उसी वक्त पहली फ्लाइट डिले हो जाती है। हमेशा होता है ये। पहले ही मालदीव जाते हुआ था। हेलो ब्रदर, फॉर दिस फ्लाइट बताऊंगा नहीं अभी कि कहाँ जा रहे हैं। 5:45 departure, G number 6. G6 पे जाना है भाई। G6। हाँ, G6 पहले देख लेते हैं हाँ। कि कहाँ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा चिल होके घूमेंगे। कोई कॉफ़ी भी लेनी है, मेरा दिल कर रहा पहले है। चेक कर लेते ना एक मिनट, ये लिखा हुआ MS-07 सिला के पिंटू का क्या मतलब होता है? गो टू गेट। चिल का टाइम नहीं है भाई। सिला इतनी अच्छी पिकेंटू ड्यूटी फ्री छोड़ के जा रहे हैं। सिला पिकेंटू का मतलब होता है गो टू गेट, शराफत से। ये देखो कितनी अच्छी ड्यूटी फ्री है, एक दफ़ा भी घूमने का मौका नहीं। परफ्यूम ही परफ्यूम लगा लूं? हाँ लगा ले यार, इतनी जल्दी तो नहीं जा रहा कोई भी सामान जहाज। कैसे छोड़ देती है औरत बीच में रास्ते में। साहब जब इतना खर्चा हो रहा है तो मैं भी लगा ही लेता हूँ। कहाँ है मेरा परफ्यूम जो लगाना है? मुझे कोई सी लगा दो। कैसी है ये? सूंघ लेना। हाँ अच्छी लगा दे। थोड़ा लगाने के रास्ते बाद अच्छी लगेगी। हाय, वेरी नाइस, थैंक यू। It's done already, yeah. विच वन? This one is a tester. No हाँ ओके, shower. थैंक यू। आजा। ओके थैंक यू। G6 तो कर लिया। भाई यहाँ पे तो जल्दी आने वाली गेम थी KL की ड्यूटी फ्री पे, लेकिन देखो जैसा नसीब, अल्हम्दुलिल्लाह। G6 पे लिखा हुआ आ गया सिला पिंटू। गेट पे पहुँचो पुत्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा भागते भागते पकड़ते हैं हम लोग ऐसे फ्लाइट। जी। और इससे G6। इससे पहले वाली जो फ्लाइट थी ना नम्मो, जो मैं ले रहा था, वो 1 घंटे का सिर्फ उसके बीच में जगह थी, हाँ। स्टे था यहाँ पे। तो मैंने कहा ले लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, खुदा ना खास्ता यहाँ से डिले हो गई हाँ। तो वाट लग जाती। वो देखो 2 घंटे वाली फ़्लाइट ली, उसके बावजूद भी ये आलम है। कितना प्यारा ही बना हुआ है देखो यहाँ पे माशाल्लाह। हाँ, मलेशिया ट्रूली एशिया। आई लव मिलाका, वेरी नाइस। G6 आ गया भाई हमारे सामने। पता नहीं, यहाँ तो सारे नॉर्मल ठंड रख के बैठे हैं। ये रहा G6, बिल्कुल कोई सीन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी तो पायलट जा रहे हैं देखो। हमें तो जहाज़ भी नहीं आया हुआ। हाँ। हमें क्यों इतना गो टू गेट कर दिया? पूछ के आऊँ उससे। कुछ ये अच्छा कर लेती है नम्मो, जो जाके पूछ के आई। yes. नम्मो ने अभी इम्तिहान दिया। क्या? डोनट ऑर्डर करते हुए और कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए नम्मो ने इम्तिहान दिया है। पीछे यहाँ पे हमारा पिंटू खुल चुका है, और बस यहाँ पे कैसे समझिए इसकी बात? पता नहीं। अभी जल्दी में मुझे सब समझ में आ रहा है। देखिए मैंने आपको सब बताया। ये क्या किया? अमेरिकानो रेडी हो जाएगी तो ये बजेगा। अच्छा खाएं? खाओ बिलाफी घर। मैं तो जहाज़ में बैठ के सुकून से खाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं भी। तो मैंने अभी तक इनको नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इनको तुम कोई सी 2 कंट्रीज़ का बता दो, ये लोग गैस कर लेंगे कमेंट्स के अंदर। नहीं हम ऐसे नहीं कर रहे। नहीं बता दो, बता कोई सी 2 कंट्रीज़, उसमें से एक होगी। आप लोग गैस करें, हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं या थाईलैंड जा रहे हैं? इन दोनों में से किसी एक कंट्री जा रहे हैं, आप लोग गैस कर सकते हैं। नई कंट्री की नई सीरीज़ जो है ना, वहाँ पहुँच के ही शुरू होगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये व्लॉग अभी खत्म नहीं हो रहा है, जहाज में जा रहे हैं। ये वाली बात सही है ना? बिल्कुल सही है। इन दोनों में से किसी एक जगह जा रहे हैं। इतना भाग के आए हम, और अभी तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। इससे अच्छा तो ड्यूटी फ्री से हम कुछ ले ही लेते। जी, हमने ड्यूटी फ्री भी नहीं देखी, अच्छी खासी ड्यूटी फ्री थी अच्छा यार। खासी बड़ी ड्यूटी फ्री है ना? हाँ ना।
देखे यूं गुजर गए वहाँ से। भाई कस्टम से गुजार दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे और डर हो रहा था। चेकिंग हुई है, पानी में निकलवा दिया भाई। यार मैंने इतनी बड़ी कॉफ़ी ली थी, वो पिकवा दी उसने, उन्होंने बोला ये ख़त्म करके आओ। मैंने जाके 2 घूंट लगाए बस। कोई बात नहीं, मेरा वादा, मैं बैंक पहुँचते ही आपको कॉफ़ी पिलाऊंगी। सही है इंशाल्लाह। ठीक है। इतना शोर मचाया हुआ, ऊपर एयरपोर्ट नीचे पे। आके यहाँ पे सब सन्नाटे में बैठे हुए, कोई जल्दी नहीं है किसी को यहाँ कोई प्लेन में भी नहीं जा रहा, पे। नहीं इनकी चेकिंग ही इतनी सख्त होती है भाई। चलो गुड है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आजा लोग आ बैठ चुके जाते हैं हैं ईमान लाउंज यहाँ। में अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब थोड़ी सी देर में हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह फॉर द न्यू कंट्री। अब हम कंट्रीज़ गिनते हैं अपनी तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी कौन सी भी कंट्री है, या तो 9th है या 10th है। सबसे पहले पाकिस्तान, सऊदीया, बहरीन, UAE, अज़रबैजान, जॉर्जिया, मालदीव्स, मलेशिया, और कहाँ गए हम? तो ये नवी कंट्री है 9th कंट्री टू अनलॉक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल से शुरू हो जाएगी उसकी सीरीज़। आप कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ जा रहे हैं हम। अब है भाई मलेशिया की, हम आ चुके हैं ममर सादा में। मेरे हाथ में लैपटॉप है क्योंकि हम वहाँ पहुँचने के लिए जो कार्ड फिल करना है ना वो फिल कर रहे थे, तो हमारी कॉल आ गई। अब जहाज़ में बैठ के फिल करूँगा फटाफट, क्योंकि वो अराइवल से पहले करना होता है और हम भूल गए थे। होता है इस तरह, तो इस तरह के कामों में। देख रहे हो कितना ऑक्यूपाइड हूँ मैं, मुँह में बोर्डिंग पकड़ी हुई कुत्तों की तरह। नमो जहाज पे नाम लिख दे। कैसे लिखेगी? नाक से लिख दे। अब जहाँ की कहीं फ्लाइट पे है ये भी लिखेंगे हमने दुनिया में कितनी दफ़ा कितने दिन में फ़्लाइटें भी ली हैं। जी, आज इस साल की भी अब भी काउंट करेंगे। हाँ भाई नम्मू क्या कह रही थी? मैं कहती आप पीछे आ जाए। क्यों? वहाँ बच्ची जो बैठी हुई है, तुम तो बोल रहे हो मेरी सीट नहीं हो सकती है। मैंने सोचा ये, मैंने एक बच्ची बैठी है, मैंने सोचा मैं उसको जाकर बोलता हूँ ये मेरी सीट नहीं हो सकती। तो बोली कि क्यों, आपको मेरा सीट का कैसे पता है? बोलूँगा नहीं, अपनी किस्मत का पता मेरी इस है। बादल और बारिश में दुआ है कि बीच में कोई मोटा सा आदमी आके बैठ जाए। और मेरी बिल्कुल ऑपोजिट दुआ है। देखते हैं किसकी कबूल होती है। अच्छा भाई, हम लोग आ चुके हैं जहाज़ पर। है व्यू तो बिल्कुल ये पर वाला ही है यार मेरे बराबर में सीट खाली, आ जाओ प्लीज़। हाँ यार मैं ज़रा वो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, एक धोखेबाज। मिनट फॉर्म फिल कर रहा हूँ। नम्मो की दुआ कबूल हो गई भाई। हाँ नम्मो खुश है? ये अब दिल करे तो मेरे पास आ जाना, पीछे दोनों सीट खाली। नहीं मैं फॉर्म फिल कर। दिल की बात कर लें, यहाँ पे हम लोग ऑफिशियली मलेशिया की सीरीज़ ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी 3 बातें शेयर करके जाऊँगा जो कि आपको शायद बहुत अच्छी लगें, जिससे आप लोग रिलेट भी करें और जो आपके आगे कहीं पे भी लाइफ में कोई भी फ़ैसला लेने के काम भी आएँ। पहली चीज़ ये कि जिस वक्त मैंने मलेशिया का प्लान बनाया था उस वक्त मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा डर था, बहुत सारी रिसर्च था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यार पता नहीं कैसे होगा। बस यही लग रहा था बार बार कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे जाएंगे वहाँ पे, कहाँ से गाड़ी रेंट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा सारा कुछ, कहाँ पे होटल लेंगे, कितना ख़र्चा हो जाएगा, ये सारे सवाल जहन में बार बार आ रहे थे। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके जब चीज़ें करना शुरू की, होना शुरू हुई, तो होते 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 अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें करवा दी। इसमें मैंने ये चीज़ सीखी कि जब आप बहुत ज़्यादा बैठ के प्लान कर रहे होते हो तो आप ओवर थिंक कर रहे होते हो, और ओवर थिंक करते करते आपको सिर्फ नेगेटिव ख़्याल आते हैं और कुछ भी नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके जहन में ये वाला ख़्याल आए कि हाँ बहुत सारी चीज़ें एकदम ओके हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। ओवर थिंकिंग में हमेशा आपको ये होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या बुरा हो जाएगा हमारे साथ, ये वो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप एक दफ़ा करने निकलते हो ना तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं, और अल्लाह ताला आपके जो भी जिस भी रास्ते पे आप निकलते हो उसमें आपको फ़तह देते हैं। और जब फिर यहाँ पे आए अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें होती चली गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, कोई तकरीबन 12-13 एपिसोड्स की हमने पूरी सीरीज़ बनाई, रोड ट्रिप किया, घूमे फिरे, डिफरेंट फ़्लाइट्स ली, गाड़ी में घूमे फिरे, डिफरेंट नेमतें खाईं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, नेचर देखी, बारिश देखी, बहुत हसीन मनाजिर देखे, हंसी मजाक की, तफरी की, लड़ाइयाँ की आपस में, जो कि ज़ाहिर है आपको ऑन कैमरा पे नज़र नहीं आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये सफ़र गुजर गया। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी आज तक ट्रैवल इस वजह से नहीं किया, जैसे मैं डर रहा था या वो डरते हैं ट्रैवल करने से पहले कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ यही होती है कि पता नहीं कितना ख़र्चा होगा, क्या होगा।
तो थोड़ी सी चीज़ों को प्लान करके भले 4 दिन के 5 दिन के सफ़र पे निकलें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल करने निकलें, नहीं, आप लोकल भी निकल सकते हैं। जहाँ आप रहते हैं दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं वहीं पे ही सफ़र करने निकलें। सफ़र करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पेशेंस सीखने को मिलता है, दूसरे लोगों को देख के अपनी नेमतों का आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा हुआ है, कितनी अच्छी जगह पे रखा हुआ है, कितना आप ब्लेस्ड हैं, क्या हैं। फिर इसी तरीके से आप जब दूसरी जगहों पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपको पता चलता है कि खाने कितने डिफरेंट हैं, लोग कितने डिफरेंट हैं, नेचर कितनी डिफरेंट है, मौसम कितना डिफरेंट है, कैसे लोग, किस सिस्टम कैसे चल रहा है। आप जिस चीज़ को हमेशा से अच्छा समझते हैं वो चीज़ तो शायद बिल्कुल ही उसमें है, या आप किसी चीज़ को बुरा समझते हैं तो वो शायद सबसे अच्छी है। बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बेइंतहा चीज़ों का पता चलता है अगर आप निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, भले 4 दिन के लिए निकलें, 5 दिन के लिए निकलें, 1 हफ़्ते के लिए निकलें, लेकिन ट्रैवल करें। इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लोकल करें। लोकल नहीं कर सकते, आसपास जाएं, लेकिन एक एज अ ट्रैवल उसको लेके करें और लाजमन करें। तीसरी और आखिरी चीज़, मैं इस सेगमेंट को ग्रेटिट्यूड कह सकता हूँ, इस सेगमेंट को थैंक्स कह सकता हूँ कि सबसे पहले अपने रब का, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया, ब्लेस्ड किया इतना कि हम दुनिया घूम रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट नेमतें खा रहे हैं, डिफरेंट मौसमों को एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ें कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप सब लोगों का, मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब लोगों का, हर एक शख्स का जिसने भी जिस तरह सपोर्ट की, जिस तरीके से मेरा साथ दिया, जिस तरीके से हम लोगों के सफ़र को एंजॉय किया, जिसने लाइक किया, जिसने शेयर किया, जिसने सब्सक्राइब किया, जिसने दुआएं दी, जिसने कमेंट करके हमारे हौसला अफजाई की, जिसने मोहब्बत दिखाई, जिसने किसी ने नेगेटिव कमेंट भी किया, हर एक का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में, माल में, जान में, अहल अयाल में, औलाद में, हर चीज़ में बरकत दे। मैं यहाँ पे नम्मों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे टेंट्रम्स बर्दाश्त किए सफ़र के अंदर, मुझे मेरे हर काम किया, संभाला, हर चीज़ किया, हर शख्स का, अपनी पूरी फैमिली का मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे हर तरीके से सपोर्ट की कि हाँ ठीक है, और घूमो, जाओ, एंजॉय करो, हर चीज़। तो मैं हर एक शख्स का यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा, जिसने भी ये वीडियोज़ देखी, जिसने भी शेयर की। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। वैसे तो आप लोगों के सामने है कि हम लोग दूसरी किस कंट्री जा रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट्स के अंदर गेस कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी और सारी एपिसोड्स देखी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द इस नई कंट्री, जिसके आपको अभी स्काई लाइन दिख रही है, जहाँ पे हम अभी लैंड कर रहे हैं, यहाँ की सीरीज़ दिखेगी बिइज़्निल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा। हाँ। वहीं पीछे से 1 मिनट में वो सायरन बजाता आ गया पुलिस वाला कि यार रुकना भी नहीं है।